दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं सुविधा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। जैसा कि हमने आपको आज सुबह भाकरी गांव से लाइव दिखाया था, जिसमें 4 लोगों की सिलेंडर फटने से दुखद मौत हो जाती है। वह 4 लोग कौन कौन थे उस समय नहीं पता चल पाया था, क्योंकि बीके मोर्चरी पर जो उनके परिजन हैं, भाई हैं, जो उनके आस पड़ोस रहते हैं, गांव के लोग बीके मोर्चरी पर मौजूद थे। वहां स्थानीय लोग मौजूद थे जिनको इतनी सूचना नहीं थी। यहाँ पर हमारे साथ उनके गांव से लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं आखिर कैसे ये पूरी वारदात हुई। काफ़ी दुखद वारदात हुई है। बातचीत करके एक बार जानते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र फागना है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मूल निवासी भाकरी का हूँ। भाकरी गांव के हैं। कब की ये घटना है, कुछ पता है? जी, ये कल रात लगभग 2:30 बजे की घटना है और ये सिलेंडर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। तो उसमें जो है एक दादा और एक दादी और एक बच्चा था उसमें। दादा की उम्र लगभग 55 साल के आसपास है, जिनका नाम सरजीत है, जो घर की मुखिया भी है, और उनकी धर्मपत्नी थी 50 वर्षीय, उनका नाम मुझे पता नहीं है। और एक उनका पोता लेटा हुआ था, तकरीबन 13-14 वर्ष का था। अच्छा। तो ये रात को 2:30 बजे के आसपास हमें तो बहुत ज़ोरों से एक आवाज़ सुनाई दी। बहुत ज़ोरों से एक धमाका हुआ। तो हम जैसे सभी निकल के भागे हैं, पड़ोसी सारे भागे हैं, तो देखा वहाँ पर ऐसे धुआं और आगजनी का सा मौसम हो रहा था, धूल ही धूल हो रही थी। बता रहे थे घर के अंदर लेडीज भी थी। 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है। जी जी बिल्कुल। लेडीज कौन है वो? लेडीज़ एक तो जो मियाँ बीवी जो मरने वाले हैं, जी एक तो वो हो गए, एक उनका बच्चा हो गया 13-14 साल का, वो पोता है। जी। और बाकी जो लेडीज़ है वो भी उन्हीं की फैमिली से है, वो दूसरी छत पे लेटे हुए थे। हम मौके स्थल पर गए थे तो बगल में इनके भाई का ही घर है, जिस घर में काफी ज्यादा उसमें भी नुकसान हुआ। जी जी बिल्कुल। उसी वो घर से हाँ लेडीज हाँ मरी है। हाँ, उन्हीं के। ये जो है, ये एक भाई था जो अपने पोते के साथ, मियाँ बीवी एक्सपायर हुए। दूसरे भाई की हम्म। पुत्र वधू एक्सपायर हुई है, उनके साथ 2 बच्चे भी थे, उनको भी गंभीर चोटें हैं। वो एशियन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 1 या 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या 2 थे घर के अंदर? हाँ, ये घर के बाहर छत पे लेटे हुए थे ये, क्योंकि बिजली जा चुकी थी, तो बाहर थोड़ा मौसम ठीक था, तो वो छत पे लेट गए थे। तो वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ से दीवार का कुछ हिस्सा जाके उनके सर पे चोट लगी है, कुछ दीवार का हिस्सा गिरा है। पूरा घर टूट चुका है, घर के मलबे के अंदर दब गए थे जी, पूरा जी, परिवार। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पर देखो, जो नीचे की तरफ कुछ पशु बंधे हुए थे, 2 भैंस थे, उसका जो है बच्चे थे भैंस के, वो भी जो है मौके पे पशुओं की भी मौत हो गई है। और पड़ोसियों तक भी इतना बड़ा धमाका हुआ है कि वहाँ पड़ोसियों की दीवार भी, काँच बिखरे हुए हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, सभी तरीक़ा का बहुत भारी नुकसान है। पूरा भाकरी गांव एक तरीके से सदमे में है, क्योंकि काफी दुखद है और आने वाले समय में त्योहारी सीजन है। और बताया जा रहा था कि पोते का जन्मदिन भी था। जी, जी, आज का ऐसा सुना था कि आज का पोते का जन्मदिन था। उसी की कल वो तैयारियां भी चल बिल्कुल रही थी। तैयारियाँ चल रही थी। कल से ही वो बच्चा जो है टॉफ़ी वग़ैरह और कुछ खिलौने वग़ैरह के लिए माँग कर रहा था। तो रात उसने कुछ खरीद भी लिए थे, आज के जश्न की तैयारी में थे। अमूमन जैसा हर परिवार में होता है, खुशी की लहर कि भाई चलो ठीक है, बर्थडे का दिन है, हँसी-खुशी से कुछ बनाएँगे, खाएँगे। लेकिन इस अब देखो, ईश्वर का लेख है, कोई मिटा नहीं सकता, ये भगवान की नीति का निधान है। ये जो हुआ बहुत बताया बुरा जा रहा है हुआ। परिवार से एक बच्चा बचा हुआ है। जी हाँ, बचा हुआ है लड़का वो। है कि लड़की? ये अभी जानकारी नहीं है। और जिसकी डेथ हुई है बच्चे की, वो लड़का पोता है? जी हाँ, पोता है, वो लड़का है। और बच्चा जो बचा हुआ है वो कहाँ पर है? वो अभी एशियन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसकी सिचुएशन कैसी है फिलहाल? उनका डॉक्टरों ने, शायद मैंने जो सुना है, वो बोला है कि इनको क्लॉट्स जम गए हैं, तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और गुंजन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है। तो अब हम तो जो है सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार इनके लिए सहायता करे, कुछ धनराशि का आवंटन हो, ताकि इस परिवार की, देखो, मनुष्य जो चला गया उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब जो वित्तीय स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ सरकार इनकी मदद कर दे, तो कम से कम ये परिवार को थोड़ा सा जख्म भर सके। इस समय कोई बीके मोर्चरी पर पहुंचा प्रशासन या कोई नेता या कोई पहुंचा है जिन्होंने आर्थिक सहायता का आपको विश्वास दिलाया हो आप लोगों को? जी, अब कोर्सली देखिए, प्रशासन तो रात से ही अलर्ट है, वो अपना निरंतर कार्य कर रहा है।
और अभी जो है सभी प्रकार से अब हमारे जो माननीय विधायक है श्री सतीश फागना जी, जो इसी गांव के मूल निवासी है, उन्होंने जो है प्रशासन से सख्त पने से कहा है कि इस घटना को गंभीरता से ले और इसकी जांच होनी चाहिए और इस परिवार को हर संभव मदद दी जाए जो भी सरकार की तरफ से बनती है। आप तो बता रहे थे कि बगल वाली छत पे कोई लेडी सो रखी थी, जी, तो उसको भी कोई चोट, वो लेडी कैसी है अभी फिलहाल? वो लेडीज एक्सपायर हो चुकी है, वो भी उनको लेडी हाँ एक्सपायर जी, हो हाँ गई। जी, वो गंभीर। घर के अंदर 3 जने थे और एक लेडी बगल वाली छत पे सो रही थी। जी, जी, अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी। तो वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो कुछ जो दीवार फटी है, दीवार के टुकड़े उनके जाके सर में लग गए हैं। ये सारा सोते हुए अवस्था में उनके ऊपर जो ईंट, मलबा जो भी गिरा है, तो उससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर चोटें आने के बाद में पहले तो उनको निकाला गया जो लेंटर के नीचे दबे थे। फिर बाद में जेसीबी की सहायता से निकाला जी, जा जी, रहा था। हाइड्रा मशीनें और जेसीबी मशीनों से लेंटर को उठाया गया। फिर बाद में हमने ध्यान दिया कि वो दूसरे बच्चे कहाँ हैं, तो देखा तो वो छत पे पड़े हुए थे घायल अवस्था में। फिर उनको भी जाके जो है एशियन में एडमिट कराया। बाद में पता चला कि वो एक उनमें से वो लेडीज़ एक्सपायर हो गई है। बच्चा अभी ट्रीटमेंट जारी है, उनको भी इंजरी, हेड इंजरी बहुत भारी है। मतलब ये बॉडी बर्न नहीं हुई है, ये मलबे में दबने से लोग मरे हैं। जी, ऑफ कोर्सली ऐसा भी आप मान सकते हो। जब ये सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं तो घर में क्या फायर हुआ था? देखो फायर वाले मौके पे तो आए थे, लेकिन तो देखिए जब सिलेंडर फटा है तो थोड़ा बहुत तो ब्लास्ट के ज़्यादा चांसेस है। उसके फायर का तो प्लास्टर से इनकी डेथ हुई है, वो गिरने हाँ से जी, हाँ घर जी, में। प्लास्टर भी गिरा है, मलबा भी गिरा है, ऊपर छत गिरी है। तो ऐसा देखा गया कि मतलब काफ़ी शत-विशत अवस्था में बॉडी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है, रात के समय ये हादसा हुआ है, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। पूरा जो गांव है वो इस हादसे से अभी तक उभर नहीं पाया। देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बीके मॉर्चरी पर। काफ़ी दुखद मामला है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दादा दादी, उनके साथ जो पोता था, आज उसका जन्मदिन था, उसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन घर में कहाँ खुशी बननी थी और मातम में छा गया पूरा घर। और देख सकते हैं पूरा गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और घर वालों का, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका सरकार प्रशासन से यह मांग है कि कुछ आर्थिक मुआवजा परिवार वालों को प्राप्त कराया जाए, जिससे वो लोग इस गम से किसी न किसी बहाने तो उभर पाए। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ देर पहले मौजूदा विधायक पहुंचे थे सतीश फागना भी, उन्होंने भी विश्वास जताया है। अब देखने का विषय यह होगा कि किस तरीके से परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, किस तरह से इनको इस गम से उभारने का कार्य करता है प्रशासन। जो भी नई अपडेट होगी जोड़ूंगी सुविधा न्यूज़ से। गुंजन नायक, नमस्कार।